हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स फैक्ट पे स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में मैं कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेई मेंस के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वो भी टॉपिक वाइज। तो जैसे कि सर्कल्स चैप्टर है, इसमें जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं बच्चों, उनको मैंने ये टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, जिनको कि अपन टोटल 9 लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है, हर लेक्चर में बच्चों ज्यादा नहीं, हम 12 से 15 क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं, और जो भी क्वेश्चन हम करेंगे वो सारे आपको शीट में मिल जाएंगे। शीट की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है @mathsfact। ठीक है, तो आप शीट डाउनलोड कीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, डाउट्स यहां से क्लियर कर सकते हो, या फिर क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैथ्स प्रैक्टिस से ही आएगी। ठीक है, तो अपना एक लेक्चर हो चुका है बच्चों सर्कल्स का, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड जनरल फॉर्म। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हम टिपिकल फॉर्म्स पर फोकस करेंगे, साथ के साथ डायमेट्रिकल फॉर्म और पैरामेट्रिकल फॉर्म भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो टिपिकल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको उनको समझते जाएंगे, साथ के साथ कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो डायमेट्रिकल फॉर्म देख लेते हैं क्या होती है। डायमेट्रिकल फॉर्म में क्या होता है बच्चों, आपको डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए होंगे। जैसे कि यहाँ पे ए बी का डायमीटर है, ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। तो डायमेट्रिकल फॉर्म कब यूज करोगे, जब डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए होंगे। ठीक है, और अप्लाई कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अगेन आपने क्या किया, सर्कल पे एक वेरिएबल पॉइंट लिया x, y। ठीक है, फिर आपने P को A से ज्वाइन किया, P को B से ज्वाइन किया। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी सर्कल की, एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90। तो ये वाला जो एंगल बनेगा बच्चों, ये हमेशा 90 आएगा। राइट, तो मैं बोल सकता हूं कि स्लोप ऑफ, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। राइट, तो मैं बोल सकता हूं स्लोप ऑफ PA इंटू स्लोप ऑफ PB विल बी इक्वल टू -1। ये मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं, डायमेट्रिकल फॉर्म लिखते कैसे है वो बता रहा हूं। तो स्लोप ऑफ PA क्या हो जाएगा, कैसे लिखते हैं स्लोप, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो PA का स्लोप हो गया y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इज इक्वल टू -1। राइट, फिर ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको उधर ले जाओ, तो ये बन गया y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। फिर ये वाली टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो फाइनल इक्वेशन आ गई आपके पास y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 प्लस x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है, लिखी कैसे है, बिल्कुल सिंपल है। वेरिएबल पॉइंट P लिया, स्लोप ऑफ PA इंटू स्लोप ऑफ PB इक्वल टू -1। ये इसका प्रूफ है, बिल्कुल सिंपल है। राइट, एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें डायमेट्रिकल एंड पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। एक पॉइंट ये वाला 2, -4, ये 5, -3। तो सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखोगे, ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, ध्यान से देखिए। ये देखो, कंपेयर कैसे करोगे, 2, -4 x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी फिर बच्चों, x माइनस x1 बोले तो -2 हो जाएगा वो, x माइनस x2 x माइनस 5 हो गया, प्लस y माइनस y1, तो ये माइनस माइनस +4 हो गया, y माइनस y2 वो +3 हो गया। इसको एक्सपैंड कर लो, आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो कभी भी अगर डायमेट्रिकल एंड पॉइंट्स दिए हो तो इस फॉर्म का यूज करके आप सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो। डन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अपने पास फॉर्म आई है बच्चों। राइट, दिस इज द डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल। राइट, अब ध्यान से देखो बच्चों, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। इस पे 2 क्वेश्चन आए लास्ट ईयर में, ध्यान से देखिए। जब आप इसको एक्सपैंड करोगे, तो क्या मिलती है आपको, एक्स में क्वाड्रेटिक मिलेगी, क्या मिलेगी आपको, क्वाड्रेटिक इन एक्स। राइट, जब भी आप इसको एक्सपैंड करोगे तो आपको क्या मिलेगी, क्वाड्रेटिक इन एक्स। और उसके रूट्स क्या होंगे फिर, क्वाड्रेटिक इन एक्स whose roots are x1 x2। रूट्स क्या हो जाएंगे, x1 x2। क्या मैं ये बोल सकता हूं, इसको जब आप एक्सपैंड करोगे तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी x में, जिसके रूट्स क्या होंगे, x1 x2। क्यों, क्योंकि इसका एक फैक्टर x माइनस x1 है, दूसरा फैक्टर x माइनस x2 है। राइट, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। सेम तरीके से इस पे आ जाओ, ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है,
ये लिखी हुई है क्वाड्रेटिक इन y, ये क्या लिखी हुई है क्वाड्रेटिक इन y, हुज रूट्स आर, इसके रूट्स क्या होंगे बच्चों, इसके रूट्स हो जाएंगे y1 y2, दिस इज द क्वाड्रेटिक इन y हुज रूट्स आर y1 y2। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों। इसको एक्सपैंड करोगे x में क्वाड्रेटिक मिलेगी, इसको एक्सपैंड करोगे y में क्वाड्रेटिक मिलेगी। तो ये वो क्वाड्रेटिक होगी जिसके रूट्स x1 x2 होंगे, ये वो क्वाड्रेटिक होगी जिसके रूट्स y1 y2 होंगे। ठीक है, इसी को मैं इंग्लिश में थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, इसको पढ़ो। तो कहने का मतलब डायमेट्रिकल फॉर्म है क्या, इट इज द बेसिकली इट इज द सम ऑफ टू क्वाड्रेटिक्स। डायमेट्रिकल फॉर्म क्या है, ये दो क्वाड्रेटिक्स का क्या है, सम है। एक क्वाड्रेटिक आपकी ये हो गई, दूसरी क्वाड्रेटिक आपकी ये हो गई। एक क्वाड्रेटिक x में, एक क्वाड्रेटिक y में है। जो x वाली क्वाड्रेटिक है उसके रूट्स क्या होंगे, एब्सिसा, एब्सिसा मतलब x1 x2, और जो y वाली क्वाड्रेटिक है उसके रूट्स क्या होंगे, ऑर्डिनेट्स, मतलब कि y1 y2। और x1 x2 y1 y2 किसके एंड पॉइंट्स है, डायमीटर के, डायमीटर के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है। डन है? तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके अब क्वेश्चन देखना कैसे होगा डायरेक्टली। ठीक है, जैसे कि लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस नाउ। ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इसमें देखो अब क्या दिया है, ध्यान से देखो। P और Q, PQ क्या बोला, डायमीटर है, PQ क्या है, डायमीटर है। तो मतलब P और Q एंड पॉइंट्स हो गए किसके, डायमीटर के। अब बोल क्या रहा है कि P और Q के रूट्स एब्सिस, P और Q के एब्सिसा इसके रूट्स है और ऑर्डिनेट्स इसके रूट्स है। तो यूजिंग द डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल, मैं सर्कल की इक्वेशन क्या लिख सकता हूं, यूजिंग डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल, डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल को यूज करना है बस आपने। तो डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल बोलती क्या है कि इट इज द सम ऑफ टू क्वाड्रेटिक्स। क्या बोलती है ये, इट इज द सम ऑफ टू क्वाड्रेटिक्स। एक क्वाड्रेटिक x में है, एक क्वाड्रेटिक y में है। x वाली क्वाड्रेटिक के रूट्स एब्सिसा है, y वाली क्वाड्रेटिक के रूट्स ऑर्डिनेट्स है। एब्सिसा का मतलब x1 x2, ऑर्डिनेट्स का मतलब y1 y2। डन है बच्चों? तो मैं सीधा लिखूंगा बच्चों अब, तो सर्कल की इक्वेशन में सीधा लिख सकता हूं, मतलब दिस क्वाड्रेटिक प्लस दिस क्वाड्रेटिक। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो बस आपने कुछ नहीं करना, वो क्वाड्रेटिक उठाई x वाली, ठीक है, x वाली क्वाड्रेटिक उठाई, साथ में y वाली क्वाड्रेटिक उठाई, दोनों को क्या कर दिया, ऐड। यही बोलती है डायमेट्रिकल फॉर्म। राइट, समझ में आ गया बच्चों? डायमेट्रिकल फॉर्म क्या बोलती है, ये दो क्वाड्रेटिक्स का सम है। एक क्वाड्रेटिक x में, एक क्वाड्रेटिक y में है। x वाली क्वाड्रेटिक के रूट्स x1 x2, y वाली क्वाड्रेटिक के रूट्स y1 y2। x1 x2 बोले तो एब्सिसा, y1 y2 बोले तो ऑर्डिनेट्स। ठीक है, यही दिया हुआ था। तो बस आपको कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं है, दोनों क्वाड्रेटिक को बस ऐड कर दो। ऐड करके जो इक्वेशन आएगी दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, और यू कैन से डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल, दैट्स इट। अब आपने उससे कंपेयर करना है, तो क्या लिख लो इसको, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 6 प्लस 7, माइनस 6 माइनस 7, ये कितना बन गया बच्चों, माइनस 13। कंपेयर किससे करना है आपने, आपने कंपेयर करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस c इक्वल टू 0। तो अब आप कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या क्या आ गया, 2a की वैल्यू क्या आ गई, -4, मतलब कि a आ गया -2। 2b की वैल्यू क्या आ गई, 2, मतलब b की कितना आ गया 1। c की वैल्यू क्या आ गई, -13। सिंपल है क्वेश्चन, राइट। आफ्टर कंपेयरिंग आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, चलिए पूछा क्या इन्होंने, किसकी वैल्यू पूछी है, इन्होंने क्या पूछा है, a प्लस बी माइनस सी। तो ये तो आप बिल्कुल सिंपल है, a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, a कितना है आपका -2 प्लस 1 और c है -13, तो ये +13 हो जाएगा बच्चों, राइट। तो -1 13 प्लस 1 14 हो गया आंसर, ऑप्शन सी मार्क कर दीजिए, दैट्स इट। इतना सिंपल क्वेश्चन है। बस इससे ये क्वेश्चन करने के लिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कौन सा कॉन्सेप्ट, जो अभी अभी मैंने आपको सिखाया। इसको एक्सपैंड करोगे x में क्वाड्रेटिक आती है, इसको एक्सपैंड करोगे y में क्वाड्रेटिक आती है।
ये जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स x1 x2 है, ये जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स y1 y2 है। तो बेसिकली ये दो क्वाड्रेटिक्स का सम है, एक x वाली क्वाड्रेटिक एक y वाली क्वाड्रेटिक। x वाली क्वाड्रेटिक के रूट्स x1 x2, y वाली क्वाड्रेटिक के रूट्स y1 y2। राइट, ठीक है भाई, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन है बच्चों। इसमें भी यही बोला हुआ है, एक इस क्वाड्रेटिक के रूट्स एब्सिस है, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स ऑर्डिनेट है, ठीक है। बट अब इन्होंने दोनों क्वाड्रेटिक एक्स में दे दी पहली चीज। तो पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, जिसके रूट्स एब्सिस है उसको एक्स में लेना है, जिसके रूट्स ऑर्डिनेट है उसको वाई में लेना है। तो पहली चीज क्या करनी है इसमें, ये जो क्वाड्रेटिक आई है इसमें एक्स को किससे रिप्लेस कर दोगे, वाई से। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जब आप दोनों क्वाड्रेटिक को बच्चों ऐड करोगे तो ये ध्यान रखना है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहां पे क्या है, 2 है, यहां पे क्या है, 2 है, ठीक है। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इन एक्स क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इन एक्स और क्वाड्रेटिक इन वाई। तो क्वाड्रेटिक इन एक्स में क्या करोगे आप, सबसे पहले 2 से डिवाइड करोगे, 2 से क्या करोगे, डिवाइड। क्यों, ताकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो जाए। 1 क्यों लेंगे बच्चों, क्योंकि आपको दिख रहा है जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, इसको एक्सपैंड करोगे तो वाई स्क्वायर आएगा। तो डायमेट्रिकल फॉर्म में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। ये चीज ध्यान रखनी है। और जब आप ये वाली क्वाड्रेटिक लोगे तो इसमें एक्स को किससे रिप्लेस कर दो, वाई से। सर ये पता कैसे चलेगा कहां पे एक्स को वाई से रिप्लेस करना है, बेटा जिसके रूट्स ऑर्डिनेट्स है, ऑर्डिनेट्स मतलब जिसके रूट्स y1 y2 है, तो इसके रूट्स y1 y2 है तो इसको x से y से रिप्लेस करेंगे, x को y से रिप्लेस करेंगे। तो डायमेट्रिकल फॉर्म क्या हो जाएगी फिर, व्हाट विल बी द डायमेट्रिकल फॉर्म। डायमेट्रिकल फॉर्म क्या बोलती है, दोनों क्वाड्रेटिक को बस क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कर दो। तो यहां पर बस इन्होंने दो बार दो चीजों का घोल कर दिया था। क्या, एक तो दोनों क्वाड्रेटिक x में दे दी थी और पहली क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 दे दिया था। तो पहली क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाओगे 2 से डिवाइड करके, और दूसरी वाली क्वाड्रेटिक में आप x को किससे रिप्लेस करोगे, y से। क्यों करेंगे, क्योंकि इसके रूट्स y1 y2 है। डन है बच्चों, क्लियर है। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक आ गई, और यू कैन से सॉरी इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। अब अगेन कंपेयर करना है, तो ये लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर बाई 2x माइनस एस वाई प्लस पी बाई 2 माइनस क्यू इक्वल टू 0। तो सर्कल की इक्वेशन में देखो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो आप क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो पूरी इक्वेशन को। तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस 2sy प्लस पी माइनस 2q इक्वल टू 0। ये आपकी सर्कल की इक्वेशन आ गई। तो बच्चों ध्यान रखना, अब इन क्वाड्रेटिक्स को कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस दोनों क्वाड्रेटिक्स को ऐड कर दो, आपके पास डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल बन जाएगी। बस एक चीज का ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर वाली के रूट्स x1 x2 है मतलब एब्सिस है, y वाली के रूट्स y1 y2 है मतलब ऑर्डिनेट्स है। ठीक है, कंपेयर किससे करना है, अब कंपेयर कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 11x माइनस 14y माइनस 22 इक्वल टू 0। राइट, तो कंपेयर करेंगे तो बच्चों क्या आएगा अपने पास, दिस इंप्लाइज, क्या क्या आ गया अपने पास, r की वैल्यू आ गई 11 आ गई, r की वैल्यू 11, सीधा ही कंपेयर कर लो। 2s किसके इक्वल आ गया, 14 के, मतलब s आ गया 7। 2s आ गया 14 के इक्वल, मतलब कि s आ गया 7। ठीक है, अब ये वाला कंपेयर करो, यहां से क्या आया, p माइनस 2q इज इक्वल टू माइनस 22। p माइनस 2q इज इक्वल टू माइनस 22। आपको वैल्यू किसकी चाहिए बच्चों, आपको वैल्यू चाहिए 2r प्लस एस माइनस 2q प्लस p, इसकी वैल्यू चाहिए। राइट, तो आप इसमें से माइनस कॉमन, p माइनस 2q लिखा हुआ है ये, तो r की वैल्यू कितनी है 11, यहां पे 11 पुट किया तो ये बन गया 22। s की वैल्यू कितनी आई है 7, और इसकी वैल्यू p माइनस 2q की वैल्यू कितनी है माइनस 22। तो 22 कैंसिल, बचा 7। चेक कीजिएगा, क्लियर है। तो डायमेट्रिकल फॉर्म बच्चों बिल्कुल सिंपल है, क्वाड्रेटिक्स दी हुई है, क्वाड्रेटिक्स को बस ऐड कर दो, आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ गई। कौन सी क्वाड्रेटिक, एक क्वाड्रेटिक के रूट्स x1 x2, दूसरी के y1 y2।
जिसके रूट्स y1 y2 है उसको y की टर्म में लोगे। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है ना बच्चों, दिस इज योर फाइनल आंसर, 7 इज योर फाइनल आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चले लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। यही वाला कॉन्सेप्ट अपन ने दोनों क्वेश्चंस में लगाया है, ये वाला। ठीक है, चलिए बस क्वाड्रेटिक को ऐड करो, कंपेयर करो, वैल्यूज आ जाएंगी, दैट्स इट। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द सर्कल आर दिस एंड दिस। एक बार डायग्राम बना लेते हैं फटाफट से, बिल्कुल इजी डायग्राम बनेगा इसका, राइट। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखना इसमें। अब ये सर्कल दिया है, इस सर्कल का मुझे सेंटर बताओ क्या होगा। सर्कल क्या अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। कल बताया था ना मैंने सेंटर और रेडियस कैसे निकालते हैं जनरल फॉर्म से। तो सेंटर क्या होगा इसका, सेंटर हो जाएगा 1,0। y का कोफिशिएंट 0 है, x का कोफिशिएंट 2 को हाफ करोगे तो 1 लग जाएगा, माइनस माइनस प्लस। रेडियस क्या आएगा, रेडियस विल बी इक्वल टू 1। तो सेंटर है 1,0, रेडियस है 1। तो जो सर्कल है वो आपका कैसा बनेगा, ध्यान से देखो। तो ये जो सर्कल है बच्चों, ये सर्कल किससे पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, राइट। 1,0 सेंटर है, 1,0 क्या है, सेंटर है, और 1 रेडियस है। 1 रेडियस है तो ओरिजिन से पास करेगा। दूसरी चीज कांस्टेंट टर्म नहीं है इसमें, 0,0 सेटिस्फाई करेगा, तो मतलब सर्कल ओरिजिन से पास करेगा। दूसरी चीज क्या दी है, ये लाइन दी है ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0। अब इस लाइन को भी अगर आप ध्यान से देखोगे, क्या इसमें भी कांस्टेंट टर्म है, ax प्लस बी वाई प्लस सी होता है, c के 0 है। तो जब भी कांस्टेंट टर्म 0 होती है तो इसका मतलब लाइन भी किससे पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। ठीक है, क्लियर। तो लाइन भी किससे पास कर रही है, ये ओरिजिन से पास कर रही है। तो लाइन कैसी बनेगी, 0,0 सेटिस्फाई करेगा। तो ध्यान रखिए कभी भी कांस्टेंट टर्म नहीं होती इक्वेशन में, इसका मतलब वो कर्व ओरिजिन से पास करता है। कांस्टेंट टर्म समझते हो ना, जिसके साथ वेरिएबल नहीं है। तो ये आ गया। तो अब आपको साफ दिख रहा है लाइन और सर्कल इन 2 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, राइट। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। तो ये वाला पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है आपको α,0। ये वाला पॉइंट दिया हुआ है आपको α,0। ये वाला पॉइंट क्या दिया आपको, 1,β, राइट। तो α,0 दिया है, ये आपको साफ दिख रहा है। ये कौन सा पॉइंट है, 0,0 है, क्योंकि लाइन और सर्कल कहां पे मीट करेंगे, 0,0 पे। 0,0 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहीं से पता लग गया कि अल्फा की वैल्यू तो क्या है, 0 है। अल्फा की वैल्यू तो क्या है, 0 है। ठीक है, तो सिंस लाइन एंड सर्कल intersecting at origin according to diagram, डायग्राम के अकॉर्डिंग साफ दिख रहा है कि दोनों ओरिजिन पे मीट कर रहे हैं। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ये चीज क्लियर है। ठीक है, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा कैसे निकालोगे। अब बीटा जो है वो बच्चों, बीटा वाला जो पॉइंट है वो सर्कल पे भी लाई कर रहा है, तो बीटा वाले पॉइंट को सर्कल में पुट कर दो, उससे बीटा आ जाएगा। तो डायग्राम बनाना बहुत जरूरी होता है बच्चों सर्कल के क्वेश्चंस में, उससे सारा कहानी सोल्व होती है। तो बीटा निकालने के लिए 1,β को सर्कल में पुट कर दो। ठीक है, चलिए 1,β को सर्कल में पुट करेंगे, पुट 1,β इन सर्कल।
क्योंकि वो सर्कल को भी सेटिस्फाई कर रहा है, राइट? तो उससे बीटा आ जाएगा। पुट कर देते हैं बच्चों फटाफट से, वहां पे पुट किया तो क्या आ गया, 1 प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो मतलब कि बीटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों 1 आ गई। बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो मतलब कि बीटा क्या आएगा, प्लस माइनस 1। तो या तो बीटा +1 होगा या फिर -1 होगा। अब लाइन तो ऐसे भी बन सकती थी, लाइन ऐसे भी बन सकती थी, मुझे नहीं पता कैसी बनेगी, ऐसे भी बन सकती थी, ऐसे भी बन सकती है। देख लेते हैं कि बीटा +1 होगा या -1 होगा, चेक कर लेते हैं। वो कैसे चेक होगा, लाइन में चेक हो जाएगा। अब मान लो बीटा +1 हुआ, बीटा क्या हुआ, +1, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट क्या हो गया, 1,1। पॉइंट 1,1 हो गया। 1,1 को इस लाइन में पुट कर दो, लाइन में पुट करोगे तो मतलब a प्लस बी क्या आ गया, 0 आ गया। और यही अगर बीटा -1 हुआ तो पॉइंट क्या हो गया बच्चों, 1,-1। ऐसा नहीं है कि लाइन ऐसी भी बन सकती थी, -1 भी हो सकता था, बट अगर ये हुआ तो लाइन में पुट करोगे तो क्या आएगा, a माइनस बी 0 आएगा, मतलब कि a इज इक्वल टू बी आएगा। और क्वेश्चन में साफ दिया हुआ है a इज नॉट इक्वल टू b, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। ठीक है, रिजेक्टेड। क्लियर? तो कौन सा पॉइंट एक्सेप्टेड है बच्चों, ऊपर वाला ही, जैसा अपना ने डायग्राम बनाया है। ठीक है, बीटा 1 है, पॉइंट ये हो गया, पॉइंट को लाइन में पुट किया तो a प्लस बी 0 आ गया। बीटा -1 है, ये पॉइंट है, पॉइंट को लाइन में पुट किया तो a इक्वल टू बी आ गया, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो दोनों केसेस आपको देखने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो a प्लस बी 0 आ गया अपने पास, तो अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया, a प्लस बी 0 आ गया। अब आगे क्या बोल रहे हैं वो, अपने को चाहिए इमेज ऑफ सर्कल विद ए बी एज डायमीटर, विद ए बी एज अ डायमीटर। तो ये आपका a है, ये आपका b है। तो ए बी एज डायमीटर का क्या मतलब हुआ, a पॉइंट क्या और b पॉइंट क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं। अब a पॉइंट तो अपना 0,0 है, b पॉइंट आपका 1,1। तो सर्कल की इक्वेशन लिख लेते हैं, सर्कल विद डायमीटर ए बी। क्या हो जाएगा वो, क्या इक्वेशन हो जाएगी, वही डायमीट्रिकल फॉर्म यूज करेंगे, x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस वाई माइनस 0 इंटू वाई माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। ये सर्कल आ गया। अब इस सर्कल का सेंटर क्या है, इस सर्कल का सेंटर क्या है, हाफ कोमा हाफ। सिखाया था ना जनरल फॉर्म से सेंटर कैसे निकालते हैं। रेडियस निकालोगे तो रेडियस क्या आएगा, रेडियस क्या आएगा, रेडियस आ गया आपका हाफ का स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस सी, तो कुछ 0 है, तो 1/4 प्लस 1/4 2/4, 1/2, तो 1/√2 आ गया रेडियस। ठीक है, चेक कीजिए। क्लियर? तो बट ये जो सर्कल आया, क्या ये आपका आंसर है, नो। आपको क्या करना है, इस सर्कल की इमेज निकालनी है। ए बी डायमीटर मान के जो सर्कल बनाया है आपने, उसकी इमेज निकालनी है। ठीक है, तो अब इसकी इमेज निकाल लेते हैं फटाफट से। तो इमेज निकालने का फॉर्मूला भी कल मैंने सिखाया था, कैसे इमेज निकालते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को अल्फा बीटा निकालना था, तब ये सर्कल आता। तो मेन पॉइंट इस क्वेश्चन में यही था, पहले अल्फा बीटा निकालो। पहले अल्फा बीटा आया, फिर सर्कल की इक्वेशन आई विद ए बी एस डायमीटर, फिर उसका इमेज सर्कल निकालोगे। तो कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन बस। तो आपने क्या करना है, ये मान लो C1 है, तो C2 इज मिरर इमेज ऑफ, कल किए थे ना क्वेश्चन ये मिरर इमेज वाले लास्ट सेशन में, मिरर इमेज ऑफ C1। ठीक है, लाइन कौन सी है, कौन सी लाइन दी है इन्होंने, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। इस लाइन के अबाउट आपने क्या करना है, इमेज निकालनी है। सिर्फ सेंटर की इमेज निकाल लो, रेडियस तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, राइट। तो फॉर्मूला लगा देते हैं बच्चों फटाफट से। C1 सेंटर क्या है अपने पास, हाफ कोमा हाफ आया है, C1 सेंटर है हाफ कोमा हाफ। तो क्या लिखूंगा मैं, x माइनस हाफ बाय 1 y माइनस हाफ बाय 1 इक्वल टू -2 टाइम्स हाफ प्लस 2 बाय 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, राइट। कितना बन गया ये, x माइनस हाफ
इज इक्वल टू वाई माइनस हाफ इज इक्वल टू, ये 2 बनेगा, 2 से 2 कैंसल, हाफ प्लस हाफ 1 बन गया, ये -3 आ गया। तो आप देख सकते हो दोनों से x इज इक्वल टू वाई कितना आ गया, -3 प्लस हाफ, -3 प्लस हाफ, डेट विल गिव यू -5/2। तो x कोऑर्डिनेट भी -5/2 है, y कोऑर्डिनेट भी -5/2 है। रेडियस आपका सेम रहेगा, तो सर्कल की इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ मिरर सर्कल, मिरर सर्कल नहीं इमेज सर्कल, इमेज सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी फिर, सेंटर आपका क्या है x माइनस वो प्लस हो जाएगा 5/2 का, स्टैंडर्ड फॉर्म यूज कर लीजिए, इक्वल टू r स्क्वायर, r स्क्वायर क्या है यहां पे हाफ है। डन है बच्चों, क्लियर है ना। खोलेंगे इसको, क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 25/4 प्लस 5x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25/4 प्लस 5y इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे 25/4, 25/4 कितना बन गया 25/2, 25/2 1/2 से सब्ट्रैक्ट होएगा, 24/2 हाँ 1/2 से सब्ट्रैक्ट होगा, तो 24/2 12 बच जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, सिंप्लीफिकेशन तो कर लोगे ना, फाइनल इक्वेशन आएगी 5x प्लस 5y माइनस 12 इक्वल टू 0, सॉरी प्लस 12, राइट, चेक कीजिएगा। डन है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या था, आपको पहले ए बी डायमीटर मान के सर्कल की इक्वेशन लिखनी थी, फिर उसकी इमेज निकालनी थी। तो इस सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए पहले आपको अल्फा बीटा निकालना पड़ा, पहले आपने अल्फा बीटा निकाला, फिर ए बी को डायमीटर मान के आपने सर्कल की इक्वेशन लिखी, उसके सेंटर की इमेज निकाल के आपने इमेज सर्कल की इक्वेशन लिखी। डन है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दिस इज योर आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो पहले आपने अल्फा बीटा निकाला ताकि ये दोनों पॉइंट्स आ जाए, फिर आपने ए बी को डायमीटर मान के सर्कल की इक्वेशन लिखी, फिर उसकी इमेज निकाल ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बच्चों टिपिकल फॉर्म्स का यूज होगा। क्या है टिपिकल फॉर्म्स, लेट मी टेल यू। तो पहली दो ये टिपिकल फॉर्म्स है, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली क्या है, जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा, तो जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, लेट्स से a,0 पे टच कर रहा है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या हो जाएंगे, ये रेडियस r है, ये क्या है रेडियस r। तो जो सेंटर है, सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है देखो वो सेम ही रहेगा, क्योंकि मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऊपर जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या रहेगा सेम। तो इस सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट तो a रहेगा, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट r हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। आगे ना सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए a,r, पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है y कोऑर्डिनेट। सेम तरीके से यहां पे क्या होगा बच्चों, ये r है, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, तो y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और x कोऑर्डिनेट r हो गया। तो बेसिकली ये वाला मेन पॉइंट है कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आप r की टर्म में लिख सकते हो, और जिस पॉइंट पे वो टच कर रहा है। ठीक है, a,0 पे x एक्सिस को टच कर रहा है, तो x कोऑर्डिनेट बच्चों सेम रहा, x कोऑर्डिनेट a रहेगा, रेडियस r हो गया। y एक्सिस को टच कर रहा है, तो y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा b, x कोऑर्डिनेट r हो गया। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, राइट जा रहे हो तो y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, रेडियस हो गया, x कोऑर्डिनेट r हो गया, ऊपर जा रहे हो तो x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, y कोऑर्डिनेट r हो गया। क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने से पहले ये डायग्राम ध्यान से देख लो। कभी भी जब लाइन एक लाइन, कभी भी जब सर्कल एक लाइन पे इंटरसेप्ट बना रही होगी, इंटरसेप्ट मतलब वो लाइन को कितना कट कर रही है, तो आपके दिमाग में हमेशा ऐसा डायग्राम आना चाहिए। सेंटर पे परपेंडिकुलर बनाया, ये रेडियस है, ये कोड का हाफ हो गया। ठीक है, चलिए तो इसी डायग्राम को ध्यान में रखते हुए लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस नाउ। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, अगर आप प्रॉपर्टीज का प्रॉपर्ली यूज करोगे तो। क्या बोल रहा है अब इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखो कि एक सर्कल है, वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को। सर्कल इज टचिंग एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट कर रहा है, 8 का। वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट कर रहा है, 8 का। तो मान लो ऐसा कुछ सर्कल आपके पास,
ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको क्या दिया है, ये वाला पॉइंट दिया आपको 3,0, क्या दिया ये पॉइंट 3,0। तो मुझे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो बच्चों क्या हो जाएंगे? सॉरी, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? अगर इस सर्कल का रेडियस r है, लेट्स टेक दिस रेडियस ऑफ दिस सर्कल एज r। अगर सर्कल का रेडियस r है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? साफ दिख रहा है, x कोऑर्डिनेट तो 3 रहेगा, y कोऑर्डिनेट r हो गया। डन है, अभी सिखाया था ना मैंने, वही सेम चीज यहां पे यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टीज यूज करनी है बच्चों बेसिकली, ये देखो ये दिखाया ना मैंने, x कोऑर्डिनेट a रहेगा, y कोऑर्डिनेट r हो जाएगा, वही चीज यहां पर यूज करनी है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आप क्या लिखोगे? अगर ये r है तो 3,r, ये सेंटर आ गया। आ गया? अब बोल रहा है कि जो y एक्सिस पे कितना कट कर रहा है वो 8, y एक्सिस पे कितना कट कर रहा है 8। तो मैंने ऐसे ड्रॉ किया और ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, ये पूरा 8 था तो ये क्या हो जाएगा आधा, तो ये 4 है। ये पूरा 8 था तो ये क्या हो जाएगा आधा, 4। ये r है तो ये भी क्या हो गया, ये भी r हो गया। क्लियर है? तो ये r है तो ये भी r हो गया और ये 4 हो गया। अब ये बताओ ये कितना होगा? पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस, पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है? x कोऑर्डिनेट। ये चीज ध्यान रखिए बच्चों, पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस होता है y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस से डिस्टेंस होता है x कोऑर्डिनेट, उल्टा होता है। तो y एक्सिस से डिस्टेंस है x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 3, तो ये 3 हो गया। चेक कीजिए, तो 3 4 r, बस इस ट्रायंगल में क्या लगाना है? पाइथागोरस, दैट्स इट, r की वैल्यू आ गई। इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। बट डायग्राम से ही क्वेश्चन सोल्व होते हैं बच्चों, तो सर्कल में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बनाओ पहले तभी क्वेश्चन सोल्व करो। तो यहां से क्या आ गया बच्चों आपके पास? r² इज इक्वल टू 3² प्लस 4², दैट विल गिव यू 25। तो r की वैल्यू आ गई बच्चों 5, r5 आ गया। अब सर्कल की इक्वेशन भी आ जाएगी, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन क्या आ गई? क्या आएगी? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए फिर? 3,5। तो क्या लिखोगे? x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, दैट विल गिव यू 25। अब देख लो कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपको ऑप्शन वाइज देखना पड़ेगा पुट करके, तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? ए ऑप्शन चेक करेंगे तो 3 पुट किया 0 आ गया, 10 पुट किया तो 10 माइनस 5 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 इक्वल टू 25। तो ए ऑप्शन ही अपना मैच कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब हालांकि बच्चों एक सर्कल आपका यहां पे नीचे भी बनेगा, ये सेम क्वेश्चन में सर्कल नीचे भी हो सकता है। 2 सर्कल आएंगे यहां पर, ध्यान से देखिएगा, 2 सर्कल आएंगे इस क्वेश्चन में, एक सर्कल ऊपर आएगा, एक सर्कल नीचे आएगा। तो अगर सर्कल नीचे होगा बच्चों तो अब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आप क्या लिखोगे? तब आप सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ले लोगे 3, माइनस r, एक सर्कल नीचे आएगा, r की वैल्यू 5 ही रहेगी। अगर नीचे बना तो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। तो दूसरा सर्कल की इक्वेशन क्या लिखोगे? x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। ये दूसरा सर्कल है। तो दोनों सर्कल आएंगे बट अपने ऊपर वाले सर्कल से ही काम बन जाएगा इसमें। ठीक है, तो किसी को नहीं भी दिखता ना कि अगर एक और सर्कल बनेगा तो उसका वैसे भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर? ऊपर बन रहा है तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, नीचे बन रहा है तो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक सर्कल ऊपर भी बनेगा, एक सर्कल नीचे भी बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन है, बस यहाँ पे x एक्सिस को टच कर रहा था, y एक्सिस को कट कर रहा था। यहां पर y एक्सिस को टच कर रहा है, x एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, चलिए क्या बोला है? y एक्सिस को टच कर रहा है। हाँ ठीक है, डन है बच्चा बड़ी? किस पॉइंट पे टच कर रहा है बच्चों? 0,6 पे, 0,6 पे टच कर रहा है, राइट? तो बच्चों 0,6 पे टच कर रहा है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? फटाफट से बता दो, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? देखो y कोऑर्डिनेट तो 6 ही रहेगा, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? r, ये r मान लो तो x कोऑर्डिनेट हो गया r, y कोऑर्डिनेट हो गया 6। डन?
एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बना रहा है 6√5, कितना बना रहा है 6√5। तो यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, वही सेम डायग्राम बनेगा, बिल्कुल डिट्टो टाइप का क्वेश्चन है। परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, 6√5 बना रहा था तो उसका आधा कितना हो गया 3√5। ये आर है तो ये भी क्या हो गया आर हो गया। डन। पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 6 है, पाइथागोरस लगा दो बस। ठीक है, तो क्या लगाई आपने पाइथागोरस, पाइथागोरस लगाई तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3√5 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये 6 कैसे हो क्लियर है ना, पॉइंट का एक्स एक्सिस डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट। तो क्या बन गया ये 45 प्लस 36 दैट विल गिव यू 81। आर स्क्वायर 81 आ गया, मतलब कि आर की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, पूछा क्या इन्होंने रेडियस ही पूछा है तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है अपना, डेट सेट। ठीक है, ये तो और सिंपल था। ठीक है, इसमें इक्वेशन भी नहीं निकालनी पड़ी, सीधा पाइथागोरस लगाया, क्वेश्चन सॉल्व। डन है भाई, क्लियर है ना ये कॉन्सेप्ट। तो आई होप ये दो स्पेशल केसेस क्लियर है, ये दो स्पेशल केसेस ध्यान रखने हैं। अब एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, जिस पॉइंट पे टच कर रहा है वाई कोऑर्डिनेट आर हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा आर होगा माइनस आर होगा अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। ठीक है, इसमें भी सर्कल दो तरफ बन सकता था, राइट और लेफ्ट। लेफ्ट बनेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट माइनस आर हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या दिया बच्चों, ध्यान से देखिए। एक सर्कल है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है 1,0 पे, लाइन दी हुई है। सर्कल है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है 1,0 पे, लाइन दी हुई है। सी को पी और क्यू पे कट कर रहा है, लेंथ ऑफ द कोड पी क्यू अगेन दी हुई है, वैल्यू होता है। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, बस इसमें अब इंटरसेप्ट एक्स और वाई पे नहीं दिया, इस बार इंटरसेप्ट क्या दे दिया, इस लाइन पे दे दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 0 पे दे दिया। ठीक है ना, तो डायग्राम बना लेते हैं अपन। डायग्राम यहाँ पे सिर्फ x एक्सिस बना लेते हैं, y एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो y एक्सिस को कट नहीं कर रहा ना टच कर रहा। ठीक है, यहाँ पे y एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं है। डन। x एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है 1,0 पे। थोड़ा सा ना नीचे बना लेते हैं डायग्राम। ठीक है, वाई एक्सिस मत बनाना बच्चों, कंफ्यूजन हो जाएगी ऐसे फिर बहुत सारी। वाई एक्सिस को ना टच कर रहा ना कट कर रहा, इसलिए वो बनाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं। अब ठीक है, तो क्या बोल रहा है बच्चों, जो सर्कल है वो कहां पे टच कर रहा है बच्चों 1,0 पे टच कर रहा है। कहां पे टच कर रहा है 1,0 पे। ये थोड़ा सा मैंने बड़ा बना दिया डायग्राम। तो आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बता सकते हो, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट आपका आर हो जाएगा। ये आर है, एक्स कोऑर्डिनेट 1 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट आर हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट 1 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट आर हो गया। ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए। डन है। अब आगे क्या बोल रहे हैं बच्चों कि जो सर्कल है वो x प्लस वाई इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होगी बच्चों, y इक्वल टू माइनस एक्स हो गई, y इक्वल टू माइनस एक्स। ध्यान से देख लो, ये y इक्वल टू एक्स लाइन होती है जो रीजन से पास करती है और एंगल 45 बना रही है। -1 माइनस एक्स का मतलब स्लोप क्या हो गया -1, तो ये वाली लाइन ऐसे बनेगी y इक्वल टू माइनस एक्स, ये y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, ये एंगल 45, ये 135। तो इस केस में लाइन कैसी बनेगी, अब आपकी लाइन आपकी कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, क्लियर, y इक्वल टू माइनस एक्स जो कि 0,0 से पास करेगी। ये कौन सी लाइन है आपकी, y इक्वल टू माइनस एक्स। डन है बच्चों। अब इस लाइन पे कितना इंटरसेप्ट बना रहा है वो 2 का, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इज 2। तो जब भी इंटरसेप्ट की बात आएगी कौन सा डायग्राम याद करना है अपन ने, यही वाला। ठीक है, यही डायग्राम अपन ने याद करना है। तो लेंथ है इसका 2, तो आधी लेंथ कितनी हो जाएगी
तो बस आपने ये मैच किया और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये परपेंडिकुलर, सही है। चलिए, तो अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में। इसकी लेंथ कितनी दी है 2, तो ये कितनी हो गई 1, ये हो गई बच्चों 1 हो गई। ये आर है तो ये भी क्या हो गया, ये भी आर हो गया। ये आर है तो ये भी क्या हो गया, आर हो गया। ये है डी, क्या है ये डी, डी बोले तो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन, डी बोले तो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। तो सबसे पहले डी की वैल्यू निकाल लो। डी क्या हो जाएगा, पढ़ा था ना स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन क्या है, पॉइंट को लाइन में पुट करो, पॉइंट को लाइन में पुट किया अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ध्यान है ना ये फॉर्मूला बच्चों, पॉइंट को लाइन में पुट किया, एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, साथ में मोड लग गया, तो क्या आ गया, मोड ऑफ r प्लस 1 बाय रूट 2। अब आप पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस लगाओगे तो क्या लगेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, राइट। तो आर स्क्वायर इक्वल टू डी का स्क्वायर करना है, तो मोड ऑफ r प्लस 1 का स्क्वायर बाय रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया प्लस 1, डन। 2 एलसीएम ले लो बच्चों, तो ये बन गया 2r स्क्वायर, इसको खोल लो r प्लस 1 के होल स्क्वायर को, क्लियर। अब सारी टर्म्स को आप इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा बच्चों r स्क्वायर माइनस 2r माइनस 2 इक्वल टू 0, डन है। अब यहां से r की वैल्यूज आ जाएगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है, अच्छा ये वाली गड़बड़, ये 2 मल्टीप्लाई करना था ना, यहाँ पे 1 की जगह यहाँ पे 2 आएगा, ये 2 एलसीएम लिया था ना, यहाँ पे 1 की जगह 2, तो 2 प्लस 1 यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। अब फैक्टर्स बनाओगे तो क्या बनेंगे बच्चों फैक्टर्स, माइनस 3r प्लस r माइनस 3, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करा, r माइनस 3 इंटू आर प्लस 1। तो r की वैल्यू तो नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि रेडियस है, तो यहां से r कितना आ गया, 3 आ गया। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चंस है। कोड का ये वाला डायग्राम याद किया, पाइथागोरस लगाया, डी निकाला, डेट्स इट, ठीक है। तो r की वैल्यू 3 आ गई। अब बच्चों आप ध्यान से देखो, r 3 आ गया तो सर्कल की इक्वेशन आप क्या लिखोगे फिर, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी, सेंटर क्या आ गया 1,3, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर, दैट विल गिव यू 3। तो अब आप इसको इससे कंपेयर कर लो, इससे कंपेयर करोगे तो h आ गया 1, k क्या आ गया 3, h कोमा k सेंटर ही है, 1,3 1, r सेंटर है, तो यहां से आप कंपेयर करोगे बच्चों तो h की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई, और r तो आपको ऑलरेडी आ ही गया। आपको निकालना क्या है, h प्लस k प्लस r, h कितना आ गया 1, k कितना आ गया 3, तो 1 प्लस 3 डेट विल गिव यू अगेन 7, ठीक है। इंटीजर टाइप है तो आंसर 7 ही दे दो, ठीक है, क्लियर। चलिए आज देखना, वैसे आज के लेक्चर में ना जो भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन है सब में 7 ही आएगा, पता नहीं ऐसा लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो देख लो, एक किया था अपन ने, इसमें 7 आया था, ठीक है, इसमें भी 7 आया, आगे देख लेते हैं, आगे भी देख लेंगे। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चों। तो 1,0 पे टच कर रहा था तो सेंटर क्या हो जाएगा 1,r, स्पेशल टाइप, ठीक है, और फिर लाइन पे कट कर रहा था तो वो आपने डायग्राम बना के सोल्व कर लिया। तो ये वाली फॉर्म को अपन ने याद रखना है, ये 2 स्पेशल टाइप्स को, ठीक है ना, याद रखना। अगर इधर है तो प्लस आर आएगा, इधर होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे नीचे होगा तो वाई कोऑर्डिनेट माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी सर्कल नीचे बन सकता था, अब नीचे बनेगा तो उससे आर की वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, करके देख लेना, इसलिए ऊपर ही आएगा। नीचे बनेगा तो सेंटर क्या लोगे 1, माइनस आर, ठीक है बच्चों। चले आगे, आई होप ये क्लियर है। तो पहले आपने डी निकाल लिया, पाइथागोरस लगा दी, उससे आर आ गया, तो तीनों क्वेश्चंस में हमने यही किया, चेक कर लो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब ये वाला देख लो,
इसमें क्या है, कौन सा स्पेशल केस है ये, सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है और एक्स और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ऐसा जरूरी नहीं है, काफी बच्चे ये सोचते हैं कि ये और ये इंटरसेप्ट सेम होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। थोड़ा सा आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये कम है ये ज्यादा है ना, तो इंटरसेप्ट कम ज्यादा भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि इक्वल होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो लेट्स से ये इंटरसेप्ट कितना है, a, 0 और ये वाला इंटरसेप्ट कितना है, 0, b, राइट, ये आपका b पॉइंट हो गया। तो बच्चों आप साफ देखोगे, आपको पता है ये एंगल कितना है, 90 है। तो एंगल इन सेमी सर्कल 90 होता है, एंगल इन सेमी सर्कल 90 होता है। इसका मतलब ये जो है ये क्या बनेगी, डायमीटर है। क्या है ये, डायमीटर है, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल 90 होता है, इसका मतलब ये क्या है, डायमीटर है। तो बस इसमें डायमीट्रिकल फॉर्म लगा दो। तो डायमीट्रिकल फॉर्म क्या लगेगी, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस 0 प्लस वाई माइनस 0 इंटू वाई माइनस बी। डन है बच्चों, क्लियर। तो ये बन गया x² माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन सर्कल पासिंग थ्रू रीजन and cutting A intercept on x axis, B intercept on y axis. x axis पे intercept है, y axis पे B intercept है, तो ये इक्वेशन आएगी। कैसे है, ये होप ये क्लियर है, यूजिंग द डायमेट्रिकल फॉर्म। ये 90 बनेगा, ये डायमीटर है, ठीक है। इसी का यूज करते हो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो अब क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में ये सर्कल जो है वो इन 4 पॉइंट से पास कर रहा है। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करो। सर्कल जो इन 4 पॉइंट से पास कर रहा है, कौन कौन से पॉइंट्स दिए, 0,0 दिया है, ठीक है, एक आपको दिया 0,1 दिया है, और दूसरा कौन सा दिया है, 1,0 दिया है, सॉरी 1,0 और 0,1, राइट। तो 1,0 यहां आएगा, 0,1 वहां आएगा। तो अभी अभी अपन ने जो स्पेशल केस पढ़ा है ये वही स्पेशल केस है कि सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है। एक्स इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ इन्होंने, 1, वाई इंटरसेप्ट भी कितना दिया हुआ इन्होंने, 1। यही है ना, 0,0 से पास कर रहा है, 1,0 से पास कर रहा है, 0,1 से पास कर रहा है। एक चौथा पॉइंट इन्होंने क्या दिया है, चौथा पॉइंट दिया है 2K, वो कहीं पे भी हो सकता है, 2K, 3K। ये फोर्थ पॉइंट आपका कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो इन 3 पॉइंट्स को यूज करके आप सर्कल की इक्वेशन इजीली लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि ये क्या बन रहा है, ये डायमीटर है। क्या है ये, डायमीटर, क्योंकि ये कितना है, ये 90 है, ये 90 है, ये डायमीटर है, यही वाली सेम वाली फॉर्म, ठीक है। इसी फॉर्म का यूज करते हुए हम डायमेट्रिकल फॉर्म यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे इक्वेशन, x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 पहले लिखे, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 0 प्लस y माइनस 0 इंटू वाई माइनस 1। पढ़िए ना भी डायमेट्रिकल फॉर्म, मैंने बोला था ना क्वेश्चंस के साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे फिर PYQs करेंगे। तो बहुत अच्छे से बच्चों मैंने PYQs को टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है, बहुत मेहनत लगती है इसमें, तो बहुत टाइम लगा के मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया क्वेश्चंस को। तो आप यूज कीजिए, वीडियोस देखिए, PYQs को सोल्व कीजिए टॉपिक वाइज, मजा भी आएगा और चीजें समझ में भी आएगी, ठीक है ना। चलिए, तो क्या आ गया यहां पर, x² माइनस एक्स प्लस y² माइनस वाई इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। अब इस सर्कल पे ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, बस पुट कर दो, उससे क्या आ गया, सिंपल क्वेश्चन। बस आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। एक बार देखने से क्वेश्चन डर जाएगा, क्या क्या करेंगे कैसे करेंगे, बट कॉन्सेप्ट पता होगा तो क्वेश्चन ईजी है। कौन सा कॉन्सेप्ट कब कैसे यूज करना है ये पता लगना चाहिए, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। अब आपने क्या करना है, इसमें फोर्थ पॉइंट पुट कर दो, उससे k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो पुट करेंगे, क्या आएगा बच्चों, 2k का होल स्क्वायर माइनस 2k प्लस 3k का होल स्क्वायर माइनस 3k इक्वल टू 0। तो क्या बन गया ये, 4k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 9k स्क्वायर माइनस 3k। तो ये बन गया 9 9 4 13k स्क्वायर, ये बन गया 5k। k आपने कॉमन ले लिया, अब k 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि k अगर 0 हो गया तो 0,0 ही आ जाएगा, तो यही पॉइंट आ जाएगा। तो यहां से k की वैल्यू क्या आ गई, 5/13। तो देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन है, सो इजी क्वेश्चन।
तो टिपिकल फॉर्म्स जो भी अपन ने पढ़ी है बच्चों अभी तक सारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी है। टिपिकल फॉर्म्स पता होंगी तभी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होंगे। आपको पता होना चाहिए कि कब सर्कल एक्स एक्सिस पे टच करेगा तो क्या होगा, वाई एक्सिस पे टच करेगा तो क्या होगा, ठीक है। सर्कल अगर ओरिजिन से पास करते हुए एक्स वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है तो क्या होगा, ठीक है। और अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म अब हम करेंगे ये वाली, व्हेन सर्कल इज टचिंग बोथ द एक्सिस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिपिकल फॉर्म, जब सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा होगा। तो सिंपल है बच्चों, यहां पर जब सर्कल दोनों को टच कर रहा होगा, ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ये आर ये आर, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए आर कोमा आर। सिंपल है, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आर कोमा आर। तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस आर का होल स्क्वायर वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। ये तो तब आएगी जब फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, यही अगर सेकंड क्वाड्रेंट हुआ तो क्या हो जाएगा, ये आ रहा है ये आ रहा है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या लिखोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट माइनस आर वाई कोऑर्डिनेट प्लस आर, x कोऑर्डिनेट माइनस आर वाई कोऑर्डिनेट प्लस आर, चेक कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, तब सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तब ये हो जाएगी, ठीक है। चले सेम तरीके से अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ, ये आ रहा है ये आ रहा है, तो सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस आर, क्योंकि इसमें दोनों ही नेगेटिव हो गए, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, राइट। तब सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देख लो, ये आर, इसमें x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे। तो बच्चों डिपेंड करेगा सर्कल कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके अकॉर्डिंग सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आते हैं, ठीक है ना। क्लियर। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन देखेंगे इस पर हम। चले लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस नाउ। ये वाला देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है, टू सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इन द टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस। टू सर्कल्स को हम बाद में देखेंगे, अपन एक ही सर्कल बनाते हैं पहले, दूसरे सर्कल को बाद में देखेंगे। क्या बोल रहे हैं कि एक सर्कल है जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है, कट बोल रहा हूं, दोनों सर्कल एक्सिस को टच कर रहा है। तो हम मान के चल रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, ठीक है। दिया तो नहीं हुआ ना, दिया नहीं हुआ, हम ये मान के चल रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही टच कर रहा है, ठीक है। एक बार मान लेते हैं ऐसे ही, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही टच करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि लाइन देखो क्या दी है, लाइन आपको दी है x प्लस वाई इक्वल टू 2। लाइन क्या दी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इसमें y को 0 पुट करो तो x2 आएगा, x को 0 पुट करो तो y2 आएगा, है ना। तो मतलब लाइन कैसी बनेगी, लाइन आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट को कट करती हुई बनेगी। तो लाइन ये आपकी बनेगी बच्चों कुछ ऐसी बनेगी। कितना यूनिट का कट कर रहा है, 2 यूनिट्स का। तो मान लो लाइन कुछ ऐसी है, मैं ऐसे बना देता हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। क्लियर, ये लाइन है, ये कौन सी लाइन होगी आपकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो सर्कल बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा, क्योंकि सेकंड में बनेगा फिर कट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आ गया। अब दिया क्या हुआ है, कितना इंटरसेप्ट बनाना है लाइन पे, 2 यूनिट्स का। तो जब भी इंटरसेप्ट की बात होगी कौन सा डायग्राम दिमाग में आएगा, ये वाला, ठीक है। इसी डायग्राम को अपन यूज करेंगे, कर लें यूज। चलिए अब रेडियस तो आर है, रेडियस आर मान लेंगे, तो सेंटर क्या हो जाएगा इसका, आर कोमा आर। सेंटर क्या हो जाएगा, आर कोमा आर। इस लाइन को थोड़ा और उधर बना देते हैं ताकि देखना इजी हो जाए। ठीक है, तो ये आपकी लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अगर x और y एक्सिस दोनों को टच कर रहा है, तो मैं अभी मैंने शो किया था बच्चों, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे r कोमा r। तो ये मान लो आपका सेंटर है जिसके कोऑर्डिनेट्स है r कोमा r, ठीक है। डायग्राम वही यूज करेंगे। इस सेंटर से आपने लाइन पे क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। इस सेंटर से आपने लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इसको ज्वाइन किया, राइट।
तो ये r है, कितना इंटरसेप्ट है 2 का, तो ये आधा हो जाएगा, तो ये 1 है, और ये क्या है d है। सेम कॉन्सेप्ट, d कैसे निकालोगे, वही डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन। तो बस कोऑर्डिनेट्स का खेल है यहां पे सारा, सेंटर का, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को r में लिखना वो इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो गया d, r प्लस r, पॉइंट को लाइन में पुट किया, -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर का मोड। तो ये बन गया बच्चों 2r माइनस 2 बाई रूट 2, इधर आ गया ऊपर मोड। डन। अब इसमें पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस लगाओगे तो क्या आएगा, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट्स यूज कर, सेम स्टेप्स जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में किए थे, जो इसमें किया था, सेम स्टेप है, ठीक है ना। तो r तो हमें पता नहीं है, वही निकालना है, आर स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर क्या हो गया, 2r माइनस 2 के मोड का स्क्वायर बाय रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2 प्लस 1। डन। तो ये बन गया बच्चों आर स्क्वायर। तो यहां पे बच्चों देखो 2 का स्क्वायर आएगा, 4 नीचे वाले से कैंसिल कर दो, 2 बचेगा, 2 टाइम्स r माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया बच्चों आर स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2r प्लस 1। तो ये बन गया 2r स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4r प्लस 1 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 3, आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 3, ये क्वाड्रेटिक बन गई। तो क्वाड्रेटिक से दिख रहा है आपको r की दो वैल्यूज आएंगी, डेट इज एक 1 आ गई और एक 3 आ गई। क्लियर, r की दो वैल्यूज आ गई 1 और 3। तो इसका मतलब r1 की वैल्यू 1 है, कुछ भी ले सकते हो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको निकालना क्या है, r1 का स्क्वायर तो एक 1 आ गई और एक 3 आ गई। तो ये बन गया 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3, डेट विल गिव यू 1 प्लस 9 माइनस 3 अगेन 7। मैंने बोला था ना, जितने भी इंटीजर टाइप करेंगे उसमें सब में आंसर 7 आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये अपना 7 आ गया। तो क्वेश्चन वही है बच्चों, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, कुछ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स वाई दोनों को टच कर रहा था, तो सेंटर हो गया r, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप क्लियर है क्वेश्चन, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, लेट्स मूव ऑन। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों, इसमें दिया हुआ है एक सर्कल जो है अल्फा कोमा बीटा से पास कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया हुआ है, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है ए और बी पे, ठीक है। और P इज द पॉइंट अबव द लाइन ए बी, ओके। द पॉइंट Q ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन ए बी, ओके। चलिए डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। अगेन इजी क्वेश्चन है, भी कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये y एक्सिस हो गई, ये आपकी x एक्सिस हो गई, ठीक है। सर्कल जो है वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, सर्कल जो है अपना वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, राइट। किस पॉइंट्स पे टच कर रहा है वो भी दिया हुआ है। एक्स एक्सिस को ऑब्वियसली ए पे कर रहा होगा और वाई एक्सिस को बी पे कर रहा होगा, राइट। ये वाला पॉइंट आपका ए हो गया, ये वाला पॉइंट आपका बी हो गया। डन है, ये दिया ना, सर्कल पासिंग द फर्स्ट पॉइंट पे द लाइन ए बी, ओके। तो ये ऐसी कुछ लाइन है, ये ए बी लाइन है। क्या है ये, ए बी लाइन है। इस ए बी लाइन के ऊपर है पी पॉइंट, कौन सा पॉइंट, पी पॉइंट, दैट इज अल्फा कोमा बीटा, अल्फा कोमा बीटा, अल्फा कोमा बीटा, दिस इज योर पी पॉइंट। इस पी पॉइंट से क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्यू ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी। अरे भारी, इतनी भारी भयंकर इंग्लिश लिख देते हैं ये, बच्चों को डायग्राम बनाना मुश्किल हो जाता है ना, घुमा फिरा के। तो P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ए बी पर, ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका Q, क्या हो गया ये पॉइंट Q, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ए बी पर,
ठीक है, करें क्वेश्चन। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। अगर ये सेंटर है, ठीक है, ये आर होगा, ये आर होगा, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, आर कोमा आर। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए बच्चों आर कोमा जीरो, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, जीरो कोमा आर। कोई डाउट इसमें? ए के कोऑर्डिनेट्स आर कोमा जीरो, बी के कोऑर्डिनेट्स जीरो कोमा आर, और सेंटर हो गया आपका आर कोमा आर। तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। सर्कल की इक्वेशन क्या हो गई, एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट। तो ये बन गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू आर एक्स माइनस टू आर वाई प्लस आर स्क्वायर। एक्सपैंड करके सिंप्लीफाई कर लेना, एक आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। अब बच्चों सबसे पहली चीज, जो अल्फा बीटा है वो सर्कल पे लाई कर रहा है, अल्फा कोमा बीटा पी पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है, वो पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट पॉइंट पी ऑन द अल्फा बीटा, पुट किया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू आर अल्फा माइनस टू आर बीटा प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसकी वैल्यू मेरे पास जीरो आ गई। क्या आ गई इसकी वैल्यू मेरे पास, जीरो। डन है, ये चीज क्लियर हो गई। सर्कल की इक्वेशन लिख ली, उसमें अल्फा कोमा बीटा पुट कर दिया। अब इन्होंने पी क्यू की वैल्यू 11 दी है बच्चों। पी क्यू की वैल्यू कितनी दी है, 11 दी है। पी क्यू की वैल्यू कितनी दी है, 11। मतलब पी क्यू की वैल्यू 11 दी। अच्छा, पी क्यू की वैल्यू 11 दिया, मतलब कि पी पॉइंट हमें पता है। क्या आप ए बी लाइन सेगमेंट की इक्वेशन लिख सकते हो? ए बी की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगी? सिंपल है, ए बी लाइन की इक्वेशन एक्स इंटरसेप्ट आर वाई इंटरसेप्ट भी आर। तो ए बी की इक्वेशन क्या होगी, एक्स बाय आर प्लस वाई बाय आर इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इक्वल टू आर। ये किसकी होगी, ए बी की इक्वेशन। कौन सी फॉर्म यूज करी है, इंटरसेप्ट फॉर्म। मैंने ए बी की इक्वेशन क्यों लिखी, ए बी की इक्वेशन मैंने इसलिए लिखी ताकि मैं पी क्यू की वैल्यू निकाल सकूं। किसकी वैल्यू निकाल सकूं, पी क्यू की। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ना, डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए इक्वेशन चाहिए होगी, ठीक है। तो पी क्यू क्या हो जाएगा, अब पी क्यू देख लो अब ध्यान से। क्या करोगे, अल्फा बीटा को इसमें पुट किया, अल्फा प्लस बीटा माइनस आर, नीचे क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका मोड। ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल दिया हुआ है बच्चों, दिस इज इक्वल टू 11। पहले तो ये बताइए, यहां तक क्लियर है क्वेश्चन? तो क्या दिया हुआ था बच्चों, जो सर्कल है वो एक्स वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। तो रेडियस हो गया आर कोमा आर, सॉरी सेंटर हो गया आर कोमा आर, सर्कल की इक्वेशन लिख दी। पॉइंट पी सर्कल पे, पॉइंट पी पुट कर दिया। फिर आपको ये लेंथ दी हुई है, पी क्यू की लेंथ कितनी दी हुई है, 11। वो फॉर्मूला लगाने के लिए मैंने ए बी लाइन की इक्वेशन लिख ली, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। अब क्या कर दो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। क्या कर दो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए। ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 121 और ये 2, तो 2 टाइम्स 121 आ गया, 2 मैंने उधर ले गया। क्लियर है? अब क्वेश्चन किस लिए बना होता है, सोल्व करने के लिए। अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं आएगी बट अल्फा बीटा आ जाएगा। कैसे आएगा, यहां पे ध्यान से देखो। आप इसको एक्सपैंड कर लो, इसको क्या करो, एक्सपैंड। एक्सपैंड करोगे तो देखो क्या आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r अल्फा माइनस 2r बीटा, और क्या आएगा, प्लस 2 अल्फा बीटा। पता है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2, सॉरी बोल रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। जिसके साथ माइनस है, जैसे आर के साथ माइनस है तो यहां पे माइनस आ गया। डन। इक्वल टू में क्या है, 2 टाइम्स 121। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये जो लिखा हुआ है ये कुछ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2r अल्फा माइनस 2r बीटा प्लस आर स्क्वायर।
इसकी वैल्यू क्या है 0। किया था ना अभी, सर्कल की इक्वेशन लिखी थी, अल्फा कोमा बीटा पुट किया था, इसकी वैल्यू क्या है 0, तो ये तो खटा x से 0 हो गया, प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स 121, तो 2 2 कैंसल, अल्फा बीटा क्या आ गया 121। चेक कीजिए, यही निकालना था। अच्छा यहां पे 7 नहीं आया, ठीक है। ठीक है भाई, क्लियर है। क्या किया हमने, सर्कल की इक्वेशन लिखी, पी पॉइंट पुट कर दिया, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया यहां पर। उसके लिए पहले आपने ए बी लाइन की इक्वेशन लिख ली, ए बी लाइन की इक्वेशन लिख के डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, स्क्वायरिंग कर दी, आपने देखा कि इतने पार्ट का आंसर तो 0 ही है। क्यों 0 है, क्योंकि अल्फा कोमा बीटा सर्कल पे लाई करेगा। और प्रेजेंटेशन देख रहे हो सर की, आ रहा मजा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते फिर, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आई होप ये वाला क्लियर है सबको, डन है ना। ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए आपको ए बी लाइन सेगमेंट, ए बी की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, वो भी इजी थी बिल्कुल, एक्स इंटरसेप्ट आर, वाई इंटरसेप्ट आर, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, लेट्स चेक दिस आउट। अब क्वेश्चन की ब्यूटी देखना, इस क्वेश्चन की, बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार। देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को घुमाया, देखो कैसे है। कॉन्सेप्ट यही वाला यूज हो गया जो अपन ने अभी सीखे है, दोनों एक्सिस को टच करने वाला, ठीक है ना। देखो अब क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द सर्कल सेंटर लाइज ऑन द लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट व्हिच टचेस बोथ दीज लाइंस। अब इसने एक्स और वाई एक्सिस को टच करने की बजाय कौन सी लाइंस दे दी, एक्स इज इक्वल टू 3 एंड वाई इज इक्वल टू 3। अब डायग्राम देखना इसका कैसा बनेगा, बहुत ही ब्यूटीदार क्वेश्चन है ये, मुझे तो अच्छा लगा। अगर आपको टिपिकल फॉर्म अच्छे से आती है तो, टिपिकल फॉर्म का अगर आपने रट्टा नहीं मारा हुआ तो ये क्वेश्चन बड़े प्यार से होगा, ठीक है। आपको क्या दी हुई है, दो लाइंस दी हुई है, कौन कौन सी दो लाइंस दी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन है, क्योंकि एक एक्स इज इक्वल टू 3 है, एक है एक्स इज इक्वल टू 3 और एक है वाई इज इक्वल टू 2, राइट, यही दिया है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी और एक वर्टिकल लाइन बनेगी, बोलो सही है, ठीक है ना। एक्स इज इक्वल टू 3 का क्या मतलब है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, वाई इज इक्वल टू 2 का मतलब है वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। अब जो सर्कल है इन दोनों को नहीं टच कर रहा, सर्कल इन दोनों को टच कर रहा है, तो सर्कल कैसा बनेगा, सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ सर्कल बनेगा। सर्कल यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, कहीं भी बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट दिया क्या हुआ है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 पे लाई कर रहा है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 लाइन आपकी यहां पे बनेगी, ऐसे बनेगी। क्यों सर, क्यों, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 मतलब एक्स इंटरसेप्ट भी 2, वाई इंटरसेप्ट भी 2, वाई को 0 पुट किया x 2 आया, x को 0 पुट किया y 2 आया, तो जो y इंटरसेप्ट 2 है तो वो इस लाइन से नीचे आएगा ना, y इंटरसेप्ट 2 है तो जो लाइन बनेगी आपकी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जिस पे सेंटर है वो इस लाइन से नीचे आएगी, तो मतलब सर्कल कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है, डन है, ठीक है ना। अगर प्रॉपरली बनाऊं तो कुछ है, पता नहीं क्या हो गया ये, ऐसे लाइन जाएगी, सर्कल बड़ा बना लेना, डायग्राम क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है ना, ये वाला मैंने ज्यादा बना दिया क्या। अच्छा y इक्वल टू 2, अच्छा मैंने y इक्वल टू 3 समझ लिया, ओके ओके, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, x इज इक्वल टू 3 है, तो डायग्राम बन क्यों नहीं रहा यार प्रॉपरली, y 2 है, ये 3 है, 3 उधर जाएगा, ये वाली लाइन ना थोड़ी और उधर जाएगी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, जो भी है यार, अब करना क्या है ये समझ लो। बेसिकली सर्कल नीचे ही बनेगा, ना यहाँ बनेगा ना यहाँ या ना, क्योंकि जो x प्लस वाई इक्वल टू 2 लाइन है वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। चलो क्योंकि सेंटर इस लाइन पे है, आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या है इसमें, ये ध्यान से देख लो, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो समझ लेते हैं। अब मान लो बच्चों रेडियस कितना आ रहा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन है, अगर आपने टिपिकल फॉर्म अच्छे से पढ़ी है तो, टिपिकल फॉर्म अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है। अब मुझे बताओ ये कितना है, कितना है, x इज इक्वल टू 3 कितना है, ये 3 है, ये कितना है 3, इस 3 में से क्या कम कर दो, r, ध्यान से देखो, अब ये 3 है और ये r है, तो ये कितना आ गया,
3 माइनस आर। आ गया, समझ में आया? तो मैं बोल सकता हूं जो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 3 माइनस आर। सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 3 माइनस आर। मैं फिर से दिखा देता हूं बच्चों, ये 3 है, ठीक है, ये आपका आर है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, यहां पे मैंने शो कर दिया, ये 3 है, ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस आर। तो सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है बच्चों वो क्या हो गया, 3 माइनस आर हो गया। वाई कोऑर्डिनेट बता सकते हो कितना हो जाएगा, ये 2 है, ये आर है, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना बच गया, 2 माइनस आर। सिंपल, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2 माइनस आर। तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये सेंटर के। डन है बच्चों, 3 माइनस आर, 2 माइनस आर। अब ये सेंटर जो है वो x प्लस वाई पे लाई कर रहा है, तो लेट्स पुट सेंटर 3 माइनस आर कोमा 2 माइनस आर ऑन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। उससे बस आर आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में और। सो इजी पीजी। तो क्या आ गया, ये 3 माइनस आर प्लस 2 माइनस आर इज इक्वल टू 2, राइट हो। तो ये बन गया बच्चों 5 माइनस 2r इज इक्वल टू 2। तो 2r आ गया बच्चों 3, तो r आ गया 2r ही चाहिए अपने को। डायमीटर पूछा उन्होंने, ध्यान से देखो, डायमीटर की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है ना, चलिए, ये भी इंटीजर टाइप था, इसमें भी 7 नहीं आया, देख लेना भाई, ठीक है ना। मेरी इंट्यूशन गलत होगी, इंट्यूशन बोलेंगे क्या बोलते हैं, क्लियर। आई होप बच्चों क्वेश्चन क्लियर है सबको। ये 3 माइनस आर, 3 माइनस आर, अगेन 2 माइनस आर, तो वाई कोऑर्डिनेट आ गया 2 माइनस आर। चले, तो सिर्फ सेंटर के कोऑर्डिनेट्स का खेल है और कुछ नहीं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स का खेल है और कुछ नहीं, ठीक है। 3 माइनस आर, 2 माइनस आर, सर्कल यही बनेगा क्योंकि जो वो लाइन बनेगी x प्लस वाई इक्वल टू 2 लाइन, वो ऐसी बनेगी कुछ नीचे। चलिए अब ये वाला देख लेते हैं। ये भी बिल्कुल ऐसा सही क्वेश्चन है जो अभी अभी अपन ने सोल्व किया, बिल्कुल डिट्टो टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन में डायग्राम देखो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या दिया हुआ है, एक ABCD स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ABCD एक स्क्वायर दिया हुआ है, राइट। स्क्वायर कुछ ऐसे ही बनेगा। फिर AEFG भी स्क्वायर दिया हुआ है, जो पॉइंट E है वो लाइन सेगमेंट A पे है। ये मान लो A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब पॉइंट E कहां पर है बच्चों, कहां गया, पॉइंट E लाइन सेगमेंट AB पे है, और जो E पॉइंट होगा वो बीच में ही आएगा, यहां पे देख लेते हैं। और पॉइंट F जो है वो डायगोनल AC पे है, पॉइंट F जो है वो डायगोनल AC पे है। तो ये वाला पॉइंट F हो गया। तो स्क्वायर कैसा बनेगा आपका, दूसरा जो स्क्वायर होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको साफ दिख रहा है, ये जो E पॉइंट आएगा वो हाफ में ही आएगा। हाफ में क्यों आएगा, क्योंकि बड़े वाले स्क्वायर की साइड 2 है, छोटे वाले स्क्वायर की साइड 1 है, यही दिया हुआ है ना। सॉरी, बड़े वाले की 4 है, छोटे वाले की 2 है, तो E पॉइंट मिड पे ही होगा, ये भी मिड पे ही है, ठीक है। तो ये ABCD स्क्वायर, ये AEFG स्क्वायर, AEFG स्क्वायर, तो कुछ डायग्राम ऐसा सा बनेगा। आई होप ये क्लियर है। यही बोले ना, जो E पॉइंट है वो AB पे है, F पॉइंट AC पे है, चले डायगोनल AC पे। अब आगे क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। रेडियस R ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट F को पास कर रहा है और BC और CD को टच कर रहा है, BC और CD को टच कर रहा है। तो कैसा सर्कल बनेगा, यहां पे ध्यान से देख लो। तो सर्कल आपका कुछ ऐसा बनेगा।
ठीक है, ये सर्कल बन गया, BC और CD को टच कर रहा है और F से पास कर रहा है। अब बच्चों यहाँ पे कुछ बोला नहीं हो कि कौन सी XY एक्सिस है, तो अपन क्या करेंगे, फॉर द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन इसको X एक्सिस ले लेते हैं, इसको Y एक्सिस ले लेते हैं, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन नहीं पूछी उन्होंने, सिर्फ रेडियस पूछा है। तो एक्सिस में कहीं पे भी ले लूं, एक्सिस में कहीं पर भी ले लूं, क्या सर्कल का रेडियस चेंज होगा? नहीं, सिर्फ रेडियस पूछा उन्होंने, इक्वेशन नहीं पूछी। इक्वेशन पूछी होती तो पॉइंट्स भी गिवन होते, उन्होंने सिर्फ रेडियस पूछा है। तो रेडियस के लिए मैं मान सकता हूं कि ये ए बी एक्स एक्सिस ले लेता हूं, इसको वाई एक्सिस ले लेता हूं। ठीक है, इसको मैंने क्या ले लिया, एक्स एक्सिस, और उसको मैं वाई एक्सिस मान लेता हूं। ए बी को क्या मान लिया मैंने, एक्स एक्सिस, और इसको वाई एक्सिस। आई होप ये क्लियर है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, डन। चलिए अब तो सिंपल है क्वेश्चन। अगर ये बच्चों एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है तो ये 4 है, ये भी 4 है, तो ये कौन सी लाइन हो गई, ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू 4, और ये कौन सी लाइन होगी, ये होगी y इक्वल टू 4। तो अब देखो सेम डिट्टो टाइप का क्वेश्चन बन गया कि एक सर्कल है जो x इज इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 4 को टच कर रही है। एक सर्कल है जो x इज इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 4 को टच कर रही है। तो जो इसका सेंटर आएगा बच्चों, इस सर्कल का सेंटर कुछ यहां पर कहीं पर होगा, इस डायगोनल पे नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना, और होगा भी नहीं। तो सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बता सकते हो? ये r है तो 4 माइनस r, 4 माइनस r, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है ना, चलिए तो ये भी r है और ये भी r है। तो ब्यूटीज देख रहे हो क्वेश्चंस की, बहुत बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, डायग्राम बना के सॉल्व होंगे। तो ये 4 माइनस आर, 4 माइनस आर, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 4 माइनस आर, 4 माइनस आर। आगे बच्चों क्लियर है, ये आपका सेंटर आ गया। आई होप ये चीज क्लियर है। अब एफ पॉइंट बता सकते हो क्या होगा एफ पॉइंट? सिंपल है, ये 2 है, ये 2 है, तो एफ पॉइंट क्या हो गया, 2,2। एफ पॉइंट क्या हो गया, 2,2। क्लियर है ना? इस पॉइंट को आप ओ मान लो, जिसका आपने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं 4 माइनस आर, 4 माइनस आर। ओ नहीं, आप पी मान लो, चलो इस पॉइंट को क्या मान लो, पी। तो मैं बोल सकता हूं इस पॉइंट पी का एफ से जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस ही होगा, क्योंकि एफ सर्कल पे लाई कर रहा है, ये बोल रहा है ना, सर्कल जो है वो एफ से पास कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूं पी एफ विल बी इक्वल टू आर। तो देख लो पूरा क्वेश्चन मैंने डायग्राम में सोल्व कर दिया, यहां तो मैं अभी अब लिखना शुरू कर रहा हूं। पूरा डायग्राम को ऑब्जर्व करके क्वेश्चन सोल्व हुआ है। तो पी एफ विल बी इक्वल टू आर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग भी कर देते हैं, पी एफ स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो पी एफ स्क्वायर क्या होगा बच्चों, पी पॉइंट क्या है, मैं यहां पे अलग से लिख देता हूं, पी पॉइंट और एफ पॉइंट। पी पॉइंट क्या है अपना सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 माइनस आर, 4 माइनस आर। एफ पॉइंट क्या है 2,2। ठीक है, तो पी एफ क्या हो जाएगा 4 माइनस आर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस आर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये क्या बन गया बच्चों, 2 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो ये बन गया 2 टाइम्स 2 माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये बन गया बच्चों 2 टू द 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 टू द 4 आर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 8 प्लस 2 आर स्क्वायर माइनस 8 आर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो क्या आ गया फाइनली आपके पास, आर स्क्वायर माइनस 8 आर प्लस 8 इक्वल टू 0। ये आ गया, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेशन में तो सिर्फ आपने इतना ही किया बच्चों, पूरा क्वेश्चन आपने डायग्राम में ही ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो प्रॉपर डायग्राम बनाओ सर्कल्स के, क्वेश्चन ऐसे होंगे। ठीक है, तो डिट्टो टाइप का क्वेश्चन था, जैसे यहाँ पे 3 माइनस आर 2 माइनस आर लिखा था, यहाँ पे 4 माइनस आर 4 माइनस आर आ गया, क्योंकि ये x इज इक्वल टू 4, ये y इक्वल टू 4, इसको अपन ने एक्सिस ले लिया था। ठीक है, कैसे स्टेप बाय स्टेप समझा अपन ने क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से। आगे चलेंगे बच्चों पैरामीट्रिक फॉर्म पे, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। ठीक है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म देख लेते हैं क्या थी, लिखते कैसे पैरामीट्रिक फॉर्म को फटाफट से समझ लीजिए। पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे देखो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट ओरिजिन के साथ मिलके ओपी लाइन सेगमेंट जो एक्स एक्स का कितना एंगल बना रही है, थीटा।
ठीक है, तो क्या करो, आपने यहां से क्या ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर, एक क्या ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर। तो ये क्या है, ये x है, ये क्या है, ये y है। तो जब आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो x किसके इक्वल आता है, x आता है बच्चों r cos थीटा के, और y आता है r sin थीटा के, r cos थीटा r sin थीटा। तो ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और यू कैन से पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। इसी का यूज करेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। बढ़िया क्वेश्चन है ये, अच्छे लेवल का, पैरामीट्रिक फॉर्म का अच्छा यूज है यहां पर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 है, ये साफ दिख रहा है हमें। ठीक है, रेडियस 3 है, रेडियस कितना है, 3। ठीक है, अब PQ क्या है, डायमीटर है। PQ क्या है बच्चों, एक डायमीटर है। तो लेट्स से ये PQ है। PQ क्या है बच्चों, एक डायमीटर है। तो बच्चों मुझे ध्यान से बताना, ये वाला पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट Q है। तो अगर P का पैरामीटर थीटा है, P का पैरामीटर अगर थीटा है, तो Q का पैरामीटर बता सकते हो क्या हो जाएगा, थीटा की टर्म्स में। पैरामीटर तो समझते हो ना, पैरामीटर क्या होगा, वो एंगल जो ओरिजिन के साथ जो लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस के साथ बना रही है। तो अब यहां पे ध्यान से देखो, इन एंटी क्लॉकवाइज विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये वाला अगर थीटा है बच्चों, ठीक है, तो P पॉइंट का एंगल थीटा है, तो Q पॉइंट का क्या हो जाएगा, प्लस एक्स, राइट से लेना है, राइट से एंटी क्लॉकवाइज। तो राइट से एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो वो कितना हो जाएगा, पाई प्लस थीटा। दिख रहा है बच्चों। तो इसका मतलब P पॉइंट का पैरामीटर क्या है, थीटा है, और Q पॉइंट का पैरामीटर क्या है, पाई प्लस थीटा है। ये कैसे पता चला, क्योंकि P और Q कहां पर है, डायमीटर में है। डायमीटर पे है तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है ना। तो P का पैरामीटर क्या है, थीटा, Q का पैरामीटर है पाई प्लस थीटा। डन है बच्चों। तो पॉइंट्स क्या लिखूंगा मैं, P के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, R की जगह क्या आएगा, 3 cos थीटा, 3 sin थीटा। ये तो P के कोऑर्डिनेट्स हो गए। Q के क्या लिखूंगा मैं, Q के लिखूंगा 3 टाइम्स cos ऑफ पाई प्लस थीटा, कोमा 3 टाइम्स साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। अब होगा क्या बच्चों, यहां पे आप ध्यान से देखो, आई होप ये क्वाड्रेंट आपको पता होगा, कास्ट रूल। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब पाई प्लस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टी बोले तो tan पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। तो कोस ऑफ पाई प्लस थीटा हो जाएगा माइनस कोस थीटा, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा भी हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो ये Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए। किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, Q के। आई होप ये चीजें क्लियर है। डन है भाई। P के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, Q के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। अब अल्फा बीटा क्या है बच्चों, अल्फा बीटा इन पॉइंट्स का डिस्टेंस है किससे, x प्लस वाई इक्वल टू 2 से। तो अल्फा बीटा की वैल्यू लिख लेते हैं अब। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है वही। तो अल्फा क्या है बच्चों, अल्फा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम दिस लाइन। अल्फा क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम दिस लाइन। तो क्या लिखूंगा मैं, पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में पुट किया, 3 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 2, नीचे क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का मोड। क्लियर। ये वैल्यू तो किसकी आ गई, अल्फा की। बीटा क्या आ गया, बीटा क्या हो जाएगा, सेम ही चीज है, बस लाइन में पॉइंट को पुट करना है। बीटा क्या हो जाएगा, माइनस 3 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा माइनस 2, नीचे क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, अल्फा बीटा की चाहिए। तो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा। तो अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू मोड ऑफ दिस इंटू दिस अपॉन दिस। मोड ऑफ मोड ए प्लस मोड बी क्या होता है बच्चों, मोड ऑफ ए बी होता है, और मोड ऑफ माइनस ए क्या होता है, मोड ए होता है। तो क्या कर सकते हो आप, इसमें से माइनस कॉमन लेके मोड क्या करता है, माइनस खा जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज आप ध्यान रख सकते हो।
ठीक है, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा 3 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा -2 इंटू 3 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा प्लस 2, ये आएगा। नीचे वाले में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस मोड खा गया, ठीक है, डन है, क्लियर हो रहा है ना। ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिखे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया। नीचे क्या आएगा बच्चों, नीचे आएगा √2 इंटू √2, √2 इंटू √2, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। ऊपर देखो, अब ऊपर क्या लग जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस पूरे को एक टर्म मान लो, तो ऊपर फॉर्मूला लग गया, आइडेंटिटी लग गई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या लग गया ये 3 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे क्या आ गया, नीचे 2 आ गया, √2 इंटू √2, क्लियर। अब इसको खोल लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे यहां पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 18 sin थीटा cos थीटा -4, नीचे क्या आ गया 2। आई होप यहां तक क्लियर है, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, इन दोनों में से 9 क्या ले लिया आपने कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया 1 हो गया, तो ये बच गया 9 प्लस 18। अब 18 में से मैं क्या करता हूं, 9 इंटू 2 लिख देता हूं, तो ये हो गया 9 टाइम्स 2 साइन थीटा कोस थीटा। ऐसा क्यों लिखा बच्चों मैंने, क्योंकि अपन एक ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन 2 थीटा -4/2। यहां तक बोलो, क्लियर है। 9 - 4 कितना हो गया 5 प्लस 9 2 साइन थीटा कोस थीटा की जगह क्या लिख दोगे, साइन 2 थीटा, इसकी जगह क्या आ गया साइन 2 थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है हाफ एंगल फॉर्मूले बाय 2, क्लियर। अब इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालना बिल्कुल इजी है। मैक्सिमम साइन 2 थीटा 1 पुट कर दो, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1, मिनिमम वैल्यू -1, ठीक है, क्लियर है। आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन 2 थीटा को 1 पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू किस पे आएगी, जब साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन की रेंज क्या होती है -1 से 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 पुट कर दो, तो क्या आ गई 5 + 9/2, डेट विल गिव यू 14/2। अगेन देखो 7 आ गया ना, देखा कहा था ना, चल जाते जाते तो 7 आ गया, इंटीजर टाइप का आंसर 7 आया है, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है बच्चा बाड़ी, मजा आया आज के सेशन में। तो बढ़िया टिपिकल फॉर्म्स को हमने कवर कर लिया, पैरामीट्रिक फॉर्म को कवर कर लिया, डायमेट्रिकल फॉर्म अपन ने कवर कर ली, ठीक है, डन है भाई। मल्टीप्लाई कर देना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, इसको खोल दिया, ये साइन 2 थीटा आ गया, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 पुट कर दी, मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री में हम सीखते हैं मैक्सिमम मिनिमम निकालना, सीखते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। तो चलिए बच्चों, आज का सेशन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे बच्चों नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। आई होप कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। कल मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।